मॉर्निंग बच्चों। आज 14 मई है। मैं आपको यूनिट 2 का पहला पाठ कठपुतली पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली अपने दिल की आवाज़ लोगों को बताते हुए कहती है कि वह कठपुतली बरसों से धागे से में बंधी है और दूसरों के इशारों पर नाचती है। वह आज़ाद होना चाहती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह चाहती है कि उसके धागों को तोड़ दो, उसे आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होने दो। बच्चों, आपको पता होगा कि हमने कक्षा 6 में भी कविता के पंक्तियों के साथ प्रसंग और व्याख्या की है। मैं भी आपको वही कराने जा रही हूँ। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ ही हाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। ये सब बच्चों ने लिखना है। इसकी व्याख्या ये है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत होती है, पैदा होती है। वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, बहुत समय हो गया हमने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली अपने मन की इच्छा के बारे में खुद ही सोचती है। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। ये लिखना है सबने। व्याख्या। सबकी बातें सुनकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में ही सोचा था, परंतु जब सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई तो यह सोचना ज़रूरी है कि आज़ाद होना सरल है, परंतु आज़ादी बनाए रखना, आज़ाद होने के बाद आज़ादी बनाए रखना बहुत ही कठिन है। सब बच्चों ने यह अपनी हिंदी साहित्य की कॉपी में लिखनी है प्रसंग व्याख्या।